बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 10th क्लास की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और लेक्चर को आगे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। जी, तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस के बारे में आपकी बुक के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट केमिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं थे, उनके नज़रियात, उनके कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले आर्हीनियस की थ्योरी यहाँ पे दी गई है। तो याद रखिएगा कि आर्हीनियस एक स्वीडिश केमिस्ट थे, ये सूडान के रहने वाले एक साइंसदान थे जिन्होंने 1880s के अंदर सबसे पहले ये थ्योरी पेश की एसिड्स और बेसिस के बारे में। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है, आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में ये आपसे पूछी जा सकती है। तो आर्हीनियस ने एसिड के बारे में जो कंसेप्ट पेश किया था ना, वो ये था कि आपके पास कोई भी कंपाउंड और मॉलिक्यूल है, इफ इट गिव्स हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दैट इज नोन एज एसिड। कि कोई भी आपके पास कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, अगर आप उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, पानी में हल होने पर वाटर के सोल्यूशन के अंदर वो आपको हाइड्रोजन आयंस अगर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। एक वेरी सिंपल डेफिनेशन है कि एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल विच गिव्स हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप इसको वाटर के अंदर H2O के अंदर जब आप इसको डिसॉल्व करके इसका सोल्यूशन बनाते हैं ना, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज होने का मतलब ये है कि वो अपने इंडिविजुअल जो आयन है ना, केटाइन और एनाइन, उनके अंदर वो स्प्लिट अप हो जाएगा, उनके अंदर वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आयोनाइज होगा, डिकम्पोज होगा, तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन्स बन जाएंगे। तो इससे साबित हुआ कि वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल जो कि वाटर में आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन्स देगा, उसको हम एसिड कहते हैं। तो एक एग्जांपल तो आपके पास ये हो गई है। इसके अलावा भी आपकी बुक में कुछ और एग्जांपल्स मेंशन है। फॉर एग्जांपल आप HNO3 को ले लें। HNO3 को आप नाइट्रिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं ना, अच्छा ये याद रखना है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। तो जब भी आप ये रिएक्शन मेंशन करें तो आपने डबल एरो इसमें लगाना है। तो अगेन ये आयोनाइज होके आपको हाइड्रोजन आयोनाइज होके ये हाइड्रोजन आयंस देगा। इसको आप यूँ लिखें तो फिर आपको ये ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। हाइड्रोजन आयंस देगा और साथ आपके पास नाइट्रेट आयंस बनेंगे। ठीक है जी। एक और एग्जांपल आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट एसिड और बेसिस के जो केमिकल नेम्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगेन आप सल्फ्यूरिक एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दें तो ये फिर आपको हाइड्रोजन आयंस देगा। क्या देगा? ये आपको हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करेगा। तो हर वो कंपाउंड, हर वो स्पीशी, हर वो मॉलिक्यूल जो वाटर में डिसॉल्व होके आपको हाइड्रोजन आयंस देता है, उसको आप क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। तो केमिकल कंपाउंड्स की एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसके ऊपर हम इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। आल तो तमाम कंपाउंड्स इस फार्मूले को फॉलो नहीं करते, इस रूल को फॉलो नहीं करते, इस थ्योरी की बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन एक सर्टेन ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनके ऊपर आप इस कंसेप्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप अगेन इसमें आप देखें कि नाइट्रिक एसिड जब वाटर में डिसॉल्व किया, आयोनाइज हुआ, तो उसने भी आपको हाइड्रोजन आयंस दिए। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो इसने भी आपको हाइड्रोजन आयंस दिए। तो हर वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो वाटर में आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करता है, उसको हम एसिड कहते हैं। बेस के मुतालिक आर्हीनियस ने ये कंसेप्ट दिया था कि एनी सब्सटेंस दैट आयोनाइजेस इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन, कोई भी ऐसा कंपाउंड या मॉलिक्यूल या स्पीशी जो वाटर में डिसॉल्व होके आपको हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड करे, उसको आप क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा सिंपल सा रिएक्शन आपको गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। NaOH का केमिकल नेम क्या है? सोडियम
हाइड्रो ऑक्साइड। इसको जब आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये भी आयोनाइज हो जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन के साथ आपके पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स भी बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एक बेस है। अच्छा, इस वाले रिएक्शन में ना इसको बैलेंस करने से पहले आपने 2 भी लगाना है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बेसिस की और भी एग्जांपल्स मेंशन की गई हैं, आप एक इसकी और एग्जांपल याद रख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गई, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की एक एग्जांपल है आपके पास कि अगर आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें, KOH का केमिकल नेम क्या है, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा तो अगेन ये हमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा। क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स, और उसके साथ आपके पास पोटाशियम आयन्स बनेंगे। देयर इज अनदर केमिकल रिएक्शन, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। आप इसकी एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, NH4OH। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने इनकी जो डेफिनेशंस देनी होती है ना एसिड्स और बेसिस की, आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, उसकी डेफिनेशन लिख के आपने इनकी एग्जांपल भी मेंशन करनी होती हैं, और एट लीस्ट कम अज़ कम 2 एग्जांपल आपने ज़रूर याद करनी है, ठीक है ना। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, पेपर के अंदर इनकी कम अज़ कम 2 एग्जांपल आपने ज़रूर याद करनी है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के अंदर आयोनाइज होगा तो अगेन आपके पास क्या बनेगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स बनेंगे, ठीक है ना। OH नेगेटिव आयन्स बनेंगे, और साथ आपके पास अमोनियम आयन्स NH4 पॉजिटिव आयन्स बन जाएंगे। तो अब हर वो कंपाउंड, हर वो मॉलिक्यूल या हर वो स्पीशी जो कि हमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, बेस का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का ये एक सिंपल सा ब्रीफ लेक्चर था जिसमें हमने आर्हेनियस के कंसेप्ट को देखा। तो आपने इस थ्योरी के अंदर याद रखिएगा कि आर्हेनियस ने एसिड और बेस के मुतालिक जो डेफिनेशंस दिए हैं उनका ये कंसेप्ट था कि आर्हेनियस ने कहा कि वो तमाम कंपाउंड और मॉलिक्यूल जो कि वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन आयन्स प्रोवाइड करते हैं, दीज आर नोन एज एसिड्स, और जिनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है और वो हमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोवाइड करते हैं, दीज आर नोन एज बेसिस।